महिला बोली कि आपने तो कहा था कि कोई एक ही हमारे घर आएगा, अब आप तीनों क्यों आ रहे हैं। संतों ने जवाब दिया कि अगर आप धन या सफलता को बुलाती तो केवल एक ही आपके घर आता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया है। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। कथा की सीख। इस कथा की सीख यही है कि हमें जीवन में सबसे अधिक प्रेम को महत्व देना चाहिए। जिन घर में प्रेम रहता है वहाँ सुख, शांति और संपन्नता बनी रहती है। घर में प्रेम बना रहेगा तो व्यक्ति धन संबंधी काम भी अच्छी तरह कर पाएगा। काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज्यादा कठिन बना देती है। 5 वर्ष पहले राजा चिंतित था, उसे भूख भी नहीं लगती थी, इसलिए राजा ने गुरु के यहाँ नौकरी कर ली। जीवन मंत्र। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राज्य में अकाल पड़ गया। इस वजह से राजा को बहुत नुकसान हुआ, उसे प्रजा से लगान भी नहीं मिल पाया। राजा को यह चिंता होने लगी कि व्यय कम कैसे हो सकता है ताकि राज्य का काम चल सके। राजा को ये भी चिंता थी कि भविष्य में फिर अकाल न पड़ जाए। उसे पड़ोसी राजाओं का भी डर रहने लगा कि कहीं कोई हमला न कर दे। राजा ने एक बार अपने कुछ मंत्रियों को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते भी पकड़ा था। इन सभी परेशानियों की वजह से राजा को नींद भी नहीं आ रही थी, उसे भूख नहीं लगती थी। राजा को कई पकवान परोसे जाते लेकिन वह खा नहीं पाता। उस राजा के शाहीन बाग के एक माली था। राजा रोज उसे देखता था, वह प्याज और चटनी के साथ 7-8 मोटी मोटी रोटियां खा जाता था और हमेशा खुश रहता था। जब राजा के गुरु ने ये सब देखा तो उन्होंने राजा से कहा कि अगर आपको नौकरी ज्यादा अच्छी लगती है तो मेरे यहाँ नौकरी कर लो। मैं तो ठहरा साधु में आश्रम में ही रहूंगा, लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए मुझे एक नौकर चाहिए। तुम पहले की तरह ही महल में रहो, राज सिंहासन पर बैठे और शासन चला, यही तुम्हारी नौकरी होगी। राजा खुश हुआ और उसने गुरु की बात मान ली और वह अपने काम को नौकरी की तरह करने लगा। फर्क कुछ भी नहीं था, काम वही था, लेकिन अब राजा जिम्मेदारियों और चिंता से लदा हुआ नहीं था। कुछ महीनों बाद उसके गुरु आए। उन्होंने राजा से पूछा, कहो तुम्हारी भूख और नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा कि मालिक, अब खुद भूख लगती है और आराम से सोता हूँ। गुरु ने राजा को समझाया कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने जिस काम को बोर्ड समक्ष रखा था अब सिर्फ उसे अपना कर्तव्य समझकर रहे हो। हमें ये जीवन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला है, किसी चीज को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए नहीं मिला है। काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज्यादा कठिन बना देती है। जो भी काम करे उसे अपना कर्तव्य समझकर ही करें। हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस कृष्णा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ विजिट करें। जिस घर में प्रेम रहता है वहाँ सफलता के साथ धन का आगमन होता है। महिला ने 3 संतों को खाने पर बुलाया। संतों ने कहा कि हम तीनों एक साथ कहीं नहीं जाते। जीवन मंत्र। प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में 3 संत एक गाँव में रहते थे। वे गांव में भ्रमण करते और जो भी दक्षिणा में मिलता उसे जीवन यापन करते थे। एक दिन गांव की एक महिला ने 3 संतों को अपने घर के बाहर देखा। महिला ने तीनों संतोष से कहा कि आप मेरे घर आकर भोजन करें। एक संत ने उससे पूछा कि क्या आपके पति अभी घर में हैं? महिला ने कहा कि नहीं, अभी मैं अकेली हूँ। ये सुनकर संतों ने कहा कि जब आपके पति और बच्चे आ जाएं तब हमें बुलाना। शाम को महिला का पति और उसकी बच्ची घर आ गई। तब महिला ने पति को संतों से जुड़ी बात बताई। पति ने भी संतों को भोजन कराने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद महिला तीनों संतों को बुलाने उनके आश्रम में गई। संतों ने कहा कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जा सकते हैं। महिला ने पूछा कि ऐसा क्यों? संतों ने कहा कि हमारे नाम धन, सफलता और प्रेम है। अपने पति से पूछकर बताओ, आप हम तीनों में से किसे घर बुलाना चाहते हैं। महिला लौटकर अपने घर आए और